नमस्कार दोस्तों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं को मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो झारखंड में अभी तक कितने मुख्यमंत्री हुए, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनसे क्या प्रश्न बन सकता है, इन सारे बिंदुओं को मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी, उससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये जानते हैं कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक के झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किए। इनका विधानसभा चुनाव जो क्षेत्र था रामगढ़ से वो जीते थे पहली बार, और झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। ये उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। ध्यान रखिएगा, जब 2000 ईस्वी में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस समय उनका पार्टी जेवीएम का गठन नहीं हुआ था। उस समय उनका संबंध जो था भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी से था। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक रहा। इनका जन्म गिरिडीह जिले के कौडियाबैग गांव में 11 जनवरी 1958 को हुआ था। 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में ये वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के पद पर थे। वर्ष 2006 में इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उस नई राजनीतिक पार्टी का नाम था झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम। जेवीएम का गठन 2006 में इन्होंने किया और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कंघी छाप था, है ना। वर्ष 2009 में लोकसभा से सदस्य चुने गए कोडरमा से। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी जी पुनः बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी किस विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं। अगला है अर्जुन मुंडा। झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, जिनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक चलता है। इनका ये पहला कार्यकाल था। ध्यान रखेंगे, अर्जुन मुंडा राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहा। इनका जन्म 3 मई 1968 को जमशेदपुर में हुआ। वर्ष 2000 में अलग राज्य गठन होने के बाद इन्हें समाज कल्याण मंत्री का पद मिला। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 2000 में जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें अर्जुन मुंडा को समाज कल्याण मंत्री बनाया गया था। आगे देखें तो 12 मार्च 2005 को इन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेते हैं, लेकिन निर्दलीय से समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण इन्हें 18 सितंबर 2006 को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। पुनः ये तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में 11 सितंबर 2010 से 17 जनवरी 2013 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। 1995 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खरसावां विधानसभा से चुनकर बिहार विधानसभा में भी पहुंचे थे। अर्थात 1995 में भी वे विधायक रह चुके हैं बिहार विधानसभा में। उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हुआ करते थे। वर्ष 2000 और 2005 के चुनाव में भी उन्होंने खरसावां से जीत हासिल की और वर्ष 2009 में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की थी। और देखें तो ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 715 दिन तक रहे, उसके बाद 555 दिन, उसके बाद 860 दिन। इस प्रकार से इनका 3 कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड क्षेत्र में। वर्तमान समय में खुट्टी लोकसभा से सदस्य हैं और झारखंड के एकमात्र जो केंद्र के मंत्री हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्री, वर्तमान समय में अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना। अर्जुन मुंडा के संबंध में यहीं से प्रश्न पूछ सकता है। अगला है शिबू सोरेन, है ना। राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शिबू सोरेन चुने गए थे और शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख भी हैं। आप लोग जानते होंगे शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो की मदद से 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। इनका जन्म 11 जनवरी
1944 में हजारीबाग के नामरा गांव में हुआ था। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में वो कोयला मंत्री बने, लेकिन चिरू-डी कांड में 11 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद जुलाई 2004 में इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बात याद रखिएगा, 2004 में मनमोहन जी की सरकार में ये कोयला मंत्री रह चुके हैं। आगे ध्यान दें, शिबू सोरेन 1977 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव में खड़े हुए, परंतु उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। यह सपना 1986 में उनका यह पूरा हुआ। इसके बाद क्रमशः 1986, 1989, 1991 और 1996 में भी वे चुनाव जीते। 2004 में वे दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए और 2002 में वे भाजपा की सहायता से राज्यसभा के लिए चुने गए, जिसमें इस्तीफा दे दिया। इनका मुख्यमंत्री का प्रथम कार्यकाल 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहा, यानी सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले झारखंड के यही हैं शिबू सोरेन, मात्र 10 दिन तक। ये 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, परंतु विधानसभा चुनाव हार जाने के कारण इन्हें 18 जनवरी 2009 को इस्तीफा देना पड़ा और 19 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब? 19 जनवरी 2009 को। दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहा। तो दोस्तों, झारखंड के 2 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। एक अर्जुन मुंडा, दूसरे शिबू सोरेन। वर्तमान समय में शिबू सोरेन देखें तो राज्यसभा के सांसद हैं, है ना। आगे देखें मधु कोड़ा। मधु कोड़ा का जन्म 5 जनवरी 1971 को पाताहातू पश्चिम सिंहभूम जिले में एक आदिवासी किसान परिवार में हुआ। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजसू के एक कार्यकर्ता के रूप में की थी। राज्य गठन के बाद ये बाबूलाल मरांडी सरकार में ये पंचायती राज मंत्री बने थे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्य गठन के बाद जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें मधु कोड़ा जी पंचायती राज मंत्री बनाए गए थे। 2003 में अर्जुन मुंडा के सरकार में भी ये इसी पद पर काबिज रहे और ये 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चयनित हुए। बदलते घटनाक्रम के स्वरूप 18 सितंबर 2006 को ये राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। तो झारखंड राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में मधु कोड़ा बनते हैं। इनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 तक रहा। 2006 से 2008 तक इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये आरएसएस के सदस्य भी रह चुके हैं। आगे देखें हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ। 2003 में राजनीति में पदार्पण करते हुए ये झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने। ये 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। ये पहली बार 23 दिसंबर 2009 को दुमका से विधानसभा के लिए चुने गए। ये अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। राजनीतिक पार्टी इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इनका चुनाव क्षेत्र बरहेट है। ये राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री चुने गए थे। 9वें मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार। इनका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 तक रहा और आपको पता है 29 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक रघुवर दास जी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2014 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू को इन्होंने 24,087 मतों से पराजित किया और वर्तमान समय में जो 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, हम लोग जानते हैं कि वो 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से जीत हासिल की थी। पहला बरहेट और दूसरा दुमका, लेकिन इन्होंने दुमका का सीट को त्यागा और दुमका में उपचुनाव हुए जहां उनके भाई हेमंत सोरेन ने ही जीत हासिल की। तो वर्तमान समय में वे बरहेट से विधायक हैं और इनका जो दूसरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल है 29 दिसंबर 2019 से है ना। ये
जो जेएमएम है वो कांग्रेस के और आरजेडी के सहयोग से अभी वर्तमान में सरकार चला रही है। अगला है रघुवर दास। इनका जन्म 3 मई 1955 में जमशेदपुर में हुआ। ये वर्तमान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले भाजपा के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो झारखंड राज्य में अभी तक एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास ही रहे हैं और पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली भाजपा की सरकार बनी थी 2014 में। ये राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में 28 दिसंबर 2014 को शपथ ली थी। राज्य गठन के समय बनी मरांडी सरकार में ये बाबूलाल मरांडी के सरकार में ये श्रम एवं नियोजन मंत्री के पद पर थे तथा अर्जुन मुंडा के सरकार में भवन निर्माण मंत्री के पद पर थे। तो वे 1995 से लगातार 5वीं बार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा में चुनाव जीतते आए थे और 2012 में इन्हें उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार भी मिल चुका था। इनकी पत्नी का नाम रुक्मणी देवी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय जो कि निर्दलीय पार्टी से थे, इन्हें भारी मतों से हराया और एक मुख्यमंत्री के दावेदार होने के बाद भी रघुवर दास को हार का सामना करना पड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो इस तरह से हमने सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखा, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे सभी बिंदुओं को मैं विस्तार से चर्चा किया हूँ। इसको आप ध्यान से अगर एक बार 2 बार वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को, किस प्रकार से मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा। बाबूलाल मरांडी जो कि 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहे। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। शिबू सोरेन तीसरे मुख्यमंत्री बने 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। मात्र 10 दिनों के लिए ये कार्यकाल था। फिर चौथे मुख्यमंत्री के रूप में फिर से अर्जुन मुंडा बनते हैं 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक। उसके बाद पहली बार झारखंड में निर्दलीय पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक निर्दलीय मुख्यमंत्री के तौर पर एक काम करते हैं। उसके बाद फिर से शिबू सोरेन बनते हैं 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक। उसके बाद बीच में ही राष्ट्रपति शासन 344 दिनों तक लगता है। 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद पुनः शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं 30 दिसंबर 2009 से 30 मई 2010 तक। उसके बाद फिर से 102 दिनों के लिए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। उसके बाद फिर से अर्जुन मुंडा तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक बनते हैं। उसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। उसके बाद हेमंत सोरेन जी पहली बार मुख्यमंत्री 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर। उसके बाद 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास जी 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक रहते हैं। अब 11वें मुख्यमंत्री जो वर्तमान समय में हेमंत सोरेन है 29 दिसंबर 2019 से वर्तमान समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जी बने हुए हैं। तो अभी तक 6 व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और ये हेमंत सोरेन 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अगर कर्म के हिसाब से देखें तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और अभी तक झारखंड में 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे सारी बातों का चर्चा किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा। आगामी एग्ज़ाम जो भी हुए उन सारे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।